रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के विजन के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके तहत एडवांस ड्रोन बनाए जाएंगे। आज वो हो चुका है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक जानिब तो अमेरिका और भारत की डिफेंस कॉर्पोरेशन के हवाले से जो डील्स हो रही हैं कि अमेरिका वो असलहा जो इसराइल को देता है वो अब भारत को देने जा रहा है। एक तो ये कि हमें पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। ये मोदी है, ये इंडिया है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अगर वो किसी और तरीके से जंग करना चाहता है, जैसे कहा जाता है कि जो सरक्रीक में आएगा वो नेवी को इस्तेमाल करेगा, हो सकता है फौज को ले, एस्केलेशन कंट्रोल, एस्केलेशन लेडर को कंट्रोल करने का, जिसमें कि बढ़ोतरी का तरीका है जंग का, फिर उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जब फोर्सेस इतनी बड़ी तादाद में सामने आएंगी, खासतौर पर जमीनी अफवाज, तो फिर उनको कंट्रोल करना, रोकना मुश्किल हो जाता है। अपने गिरेबानों में चाकू, अब्बागिरी नो, कितनी शर्मनाक बात है। मेरे पास को फॉरेनर्स अगर बैठे हो कहते यार ये क्या हो रहा है। इस मुल्क में बड़ा बड़ा झूठ और फ्रॉड है। सबसे बड़ा नंगा उरिया झूठ है डेमोक्रेसी। अगर 2019 में अभिनंदन साहब का जहाज यहाँ पे क्या मतलब वो वैसे हमें हमारे ऊपर पुल वो फेंकने के लिए आया हुआ था, वो आया इसीलिए था कि वो लाजमी सी बात है कि एक फाइटर जेट लेके आया हुआ था और उसका जहाज हमने मार गिराया, वो हुआ। वो कहाँ गया था? वो बलूचिस्तान गया था क्या? अभिनंदन बलूचिस्तान गया था? तो फिर बलूचिस्तान की बात हो रही है। अब बलूचिस्तान के लिए हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? किस मेरी बात सुने, मैं बुनियाद पे हम पर ब्लेम जा रहा है बलूचिस्तान को लेकर, ये जरा समझाइए। नो, मैंने कहा ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आई एम अ जर्नलिस्ट और मैं फैक्ट को रिपोर्ट करता हूं। खैबर पुख्तनख्वा के अंदर क्या होता है, मैं तो यही कहता हूं ना कि आप सिर्फ अफगानिस्तान को ब्लेम करके और कहें कि खैबर पुख्तनख्वा के हालात ठीक हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। आप बलूचिस्तान के लिए हिंदुस्तान को ब्लेम कर दे और आप कहें कि हालात ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। अच्छा, हमारे तो जो काम अमेरिका चाहता है वो होता है, हमारी मर्जी है नहीं, हम गुलाम हैं, हम आजाद नहीं है। 76 साल बाद भी अगर हमने यही बात करनी है कि हम गुलाम हैं, तो फिर हमें क्या दे के भी हम गुलामी कर रहे हैं। हमारे इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जा रही? दुनिया हमारी इज्जत क्यों नहीं कर रही? एक तरफ हम कहते हैं कि हम बड़े सच्चे हैं, बड़े ईमान वाले हैं, दूसरी तरफ पे हमारे जो इस टाइम यार अच्छा भला मुल्क चल रहा था यार, इन्होंने कैसे क्या कर दिया हमारे साथ। हमें जीने का हक ही हमसे छीन लिया है। ठीक है, कोई आप देखे किसी के चेहरे पर खुशी है? नहीं, सब लोग परेशान है। इवन सर मैं आपको ये बात बताता हूँ, लोग बात ही नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं हमारे बात करने का फायदा नहीं है, रंग उड़े हुए हैं। तो एक अच्छी हमसा, एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते से मैं पाकिस्तान को एक ही नसीहत देना चाहूंगी कि पाकिस्तान उसमें क्यों नहीं रहता, वो क्या कहते हैं उसको, औकात। नो सीरियसली, इट्स नॉट अ जोक। बिकॉज पाकिस्तान जब औकात में रहना शुरू कर देना तो बहुत सारे लोगों का इससे फायदा होगा, खास करके कश्मीरियों का। मैं तो कह रही हूँ कि कैंपेन ये शुरू करो कि हिंदू से इस तरह से नफरत मत करो। देखिए, मैंने आपको क्या बात में कर रहा हूं, मैंने कहा कि अगर हुकूमत कोई चीज ये कर रही तो क्या अवाम उनके साथ खड़ी है? ये वाली हुकूमत जो जिसको फॉर्म 47 की हुकूमत हमारे यहाँ कहा जाता है, अवाम के कुछ लोग अगर उनसे इंस्पायर नहीं होते तो वो हाथ में बंदूक नहीं उठाते। आवाम में से कुछ लोग भर्ती होते हैं ना टेररिज्म के लिए, फौज से थोड़ी कोई निकल के जाता है। नो, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल इसी पॉइंट पे आता हूं। आपने कहा मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर के अंदर आज से 10 साल पहले की क्या सूरत हाल थी सिक्योरिटी की, और आज 10 साल के बाद 2025 टेररिज्म तो तब भी था, अब भी है। कौन सा खत्म हो रहा है? बार बार हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तो हो ही रहा है। खत्म तो अमेरिका से नहीं हुआ, खत्म तो यूरोप से नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले जर्मनी के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ, रशिया से खत्म नहीं हुआ। तो इंडिया और पाकिस्तान तो बड़े आम से मुल्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल जीरो पे आ जाए, लेकिन क्या आज से 10 साल पहले के जो हालात थे कश्मीर के, आज वो हालात हैं? 10 साल पहले कौन से हालात की आप बात कर रहे हो? मतलब बुरे हालात थे ना, बहुत बड़े बड़े हमले होते थे, बहुत ज्यादा लोगों की कैजुअल्टीज होती थी, फोर्सेस की कैजुअल्टीज होती थी। वो तो हमारी फोर्सेस ने इसको काबू में ले लिया है, बहुत बड़े पैमाने पर इसको जो है कंट्रोल किया गया है फोर्सेस के थ्रू। मैंने पहले मैं यही तो कह रही हूँ, ट्रेड बॉर्डर्स बंद करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि उसका फायदा उठाकर पहले ज्यादा अटैक्स होते थे। यही तो चीज मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि ट्रेड बॉर्डर्स खुले, लेकिन इस तरह के अटैक्स ना हो। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आवाम के अंदर भारत के लिए, हिंदुओं के लिए या हिंदू गवर्नेंस के लिए इतनी नफरत ना हो, क्योंकि वो लोग ये नफरत आम लोगों पे आके निकालते हैं, आम टूरिस्ट पे। एक बेचारे टूरिस्ट को क्या लेना देना है इससे? उसकी जान क्यों गई?
एक पिलग्रिम का क्या लेना देना है, उनकी जाने क्यों जाती है? टू द पॉइंट बात कर लेते हैं, 28 इनोसेंट लोगों की जाने गई, ऐसा ही है। पहलगाम में यही हुआ। मुझे यह बताएं कि उस हमले से पाकिस्तान को किस चीज का फायदा हो रहा था कि पाकिस्तान जाकर और वहां पे इस किस्म की कोई चीज स्पॉन्सर्ड कर दे, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या फिर उसको कोई ग्रुप स्पॉन्सर कर रहा हो, क्या मतलब पाकिस्तान का इस सब से क्या फायदा होता है आपको नहीं पता? सच में आपको नहीं पता कि पाकिस्तान जो पूरा मुल्क है वो कौन चलाता है? आपकी आर्मी चलाती है ना। देखिए वो चलाने तो की जब ये चीज इस्टेब्लिश कर दे आपकी आर्मी कि यहाँ पे वॉर हो रहा है, यहाँ पे अनरेस्ट है, यहाँ पर मतलब जितनी वो अपनी जरूरत को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है आर्मी, आपके लोगों के बीच के इतना अनरेस्ट है, इतना ये है कि हमारा बजट कम नहीं हो सकता। अगर हमारा बजट कम तो छोड़ो, हमें तो बाहर से भी पैसे आने हैं एड्स लेने हैं, क्योंकि हमें या ना अगर कश्मीर नहीं भी होगा ना, बजट कम नहीं होगा। हमारे पास बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा इतने हैं कि जिसकी वजह से स्पेशल बजट 2-3 दफा साल में और रिलीज होता है। तो फिर आप मुझे एक रीजन बताइए कि इस तरह की कैंपेनिंग क्यों हो रही है, ब्लैक डे क्यों मनाया जा रहा है? जब कश्मीर में कोई ब्लैक डे नहीं मना रहा तो वहां पे क्यों मना रहे हैं? वो मैंने कहा ना, वो वाले ये दावा करते कि हमारा, ये वाले दावा करते कि हमारा है। आपस में बैठ जाए ना कि किसका और किसका नहीं है। क्यों नहीं बैठते? क्यों कितने बार बैठे? कितने बार? नहीं, देखें बात इसके लिए कब ये लोग बैठे हुए हैं कि हाँ हमने इस कश्मीर मुद्दे को एक वंस फॉर ऑल खत्म करना है, कब बैठे हैं मुझे ये बताइए। तो कैसे होगा कि आपके हिसाब से कैसे होगा? नहीं, मैं तो यही कहता हूं ना कि ये कश्मीरी आवाम के ऊपर छोड़ दें। नहीं, आप तो मुझे एक बात बताइए, हमारे तो जैसे आपने कहा अभी तक, सुनिए अगर वो सुनिए, जब भी आपका कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, वो सुनिए, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है कश्मीर का रोना रोते हुए आता है और 1 साल 1.25 साल के अंदर उसको आपकी आवामी उड़ा देती है या आर्मी उड़ा देती है, या तो जेल में डाल देती है या तो फांसी लगा देती है, कुछ ना कुछ हो जाता है उसको, ठीक है। तो जब टिक के कोई लीडर आपका टिक के रहे तो उससे बात तो हो सकती है। बार बार आपके लीडर चेंज होते रहते हैं, किससे बात होगी, कैसे बात होगी? नया लीडर आएगा, नई पॉलिसी लाएगा, नया लीडर आएगा, नई पॉलिसी लाएगा, बात होगी कैसे, किसके साथ होगी, पहले ये बताओ। सुने मेरी बात सुने। जो वज़ीर आज़म है या जो भी आर्मी चीफ होता है, आर्मी चीफ तो यहाँ चेंज नहीं होता ना पाकिस्तान के अंदर, वो तो 7-7, 6-6 साल रहता है ना, वो तो आपको पता है ना। प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं वही रहते हैं। नहीं आना देखे कि मोदी जी आर्मी चीफ के साथ बैठ के डिसाइड कर ले कि कश्मीर का मसला कैसे हल होना है। अब निकल गया आपके मुंह से, आप ये चाहते हैं? हल करवा रहा हूँ, की बात ही कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जहां पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का स्टार्ट होने का भय पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, वहीं पर इंडिया और अमेरिका के बीच में जो डील है वो लगातार हो रही है। और इसी को लेकर पाकिस्तान भड़कम मचा हुआ है कि क्यों धीरे धीरे भारत और जो अमेरिका है उसके रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी 10 साल पहले 10 साल का जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो डील हुआ उस पर पाकिस्तानी तो रिएक्शन दे ही रहे थे। उसके बाद लगातार 2-3 बड़ी डील जो है वो इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ है। अगर आप देखें तो ड्रोन है उसका जो मतलब डील है वो इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ है। और ये डील बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा कि पाकिस्तान पर कैसे नज़र रखा जाए। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में इस पर ऊपर बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ याना मीर जो कि एक कश्मीरी बेटी हैं, एक भारतीय बेटी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान को जो वो कश्मीर में कर रहा है उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। और यहाँ तक कि फ़खर यूसुफ़जई जो कि पाकिस्तान का मतलब पत्रकार है, वो भी इस बात को मानने को तैयार है कि हमारी आर्मी जो है वो हमारे पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से साफ पता चलता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुल गई है। एक तरफ अमेरिका और इंडिया के बीच में लगातार रिलेशन धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उसमें लगातार डर का माहौल बना हुआ है कि भारत कब ऑपरेशन 2.0 या फिर 0 जो भी है उसको स्टार्ट कर देगा। क्योंकि अगर अब की बार स्टार्ट होगा तो फिर पाकिस्तान को जो है वो पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद करके ही इंडिया छोड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा
कि दिल्ली में अटैक होने के उसी टाइम पे भारत ने अटैक नहीं किया। भारत ने पूरी तरीके से इसकी जांच भारत में चल रही है और जैसे ही जांच कंप्लीट होती है और पूरी दुनिया को उसका रिपोर्ट मिलेगा, वैसे ही पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाएगा। और ऐसी खबरें पाकिस्तान को भी मिल रही हैं और इसीलिए लगातार पाकिस्तान जो है वो LOC के ऊपर या फिर जो उनके फाइटर जेट है उस पर लगातार नज़रें बनाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो वहाँ पे भी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को भी ये बात पता है कि भारत इस पर बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।